नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक नगर था। नगर से कुछ दूरी पर एक मरुभूमि फैली हुई थी। वहीं एक विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ की जड़ों के पास बने खोखले स्थान में एक सियारिन का परिवार रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी और वे अक्सर साथ बैठा करती थीं। एक बार दोनों सहेलियों ने देखा कि नगर की स्त्रियां बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ जितिया व्रत कर रही हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह देखकर चील और सियारिन ने भी ठान लिया कि वे भी यह व्रत रखेंगी। दोनों ने भगवान ज्योति वाहन की पूजा करने का संकल्प लिया और निर्जला व्रत शुरू किया। इसी दिन नगर में एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार उस मरुभूमि में किया गया जहां चील और सियारिन रहती थीं। रात होते ही आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और तेज तूफान आया। ऐसी परिस्थिति में भूख और डर से व्याकुल सियारिन का व्यापारी के शव को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसका मांस खाने लगी। इस तरह उसका व्रत भंग हो गया। दूसरी ओर चील ने धैर्य और संयम बनाए रखा और व्रत पूरा किया। समय बीता और अगले जन्म में दोनों सहेलियां मनुष्य रूप में जन्मी। वे एक ब्राह्मण परिवार की पुत्रियां बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती। शीलावती का विवाह बुद्ध सिंह नामक पुरुष से हुआ और भगवान की कृपा से उसे कई पुत्र प्राप्त हुए। वहीं कपूरावती का विवाह नगर के राजा से हुआ, परंतु उसका दुर्भाग्य यह रहा कि उसके जितने भी बच्चे जन्मे वे कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो गए। धीरे धीरे शीलावती के 7 पुत्र बड़े होकर राजा के दरबार में सेवा करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि जब मेरी संतान जीवित नहीं रहती तो मेरी बहन के पुत्र इतने सुख से क्यों जी रहे हैं। ईर्ष्या के वश में आकर उसने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। फिर उसने 7 बर्तन मंगवाए, उनमें उन सिरों को रखवाया और ऊपर से लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। जब यह समाचार शीलावती को मिला तो उसका हृदय रोने लगा, पर तभी भगवान ज्योति वाहन प्रकट हुए। उन्होंने मिट्टी से 7 सिर बनाए और अमृत छिड़क कर उन्हें धरों से जोड़ दिया। चमत्कार हुआ और शीलावती के 7 पुत्र फिर से जीवित हो उठे। दूसरी ओर कपूरावती बड़ी उत्सुक थी कि उसकी बहन अब शोक में डूबी होगी। लेकिन जब वह स्वयं शीलावती के घर पहुंची तो देखा कि सभी पुत्र हंसते खेलते जीवित हैं। यह देखकर वह अचंभित रह गई और वहीं बेहोश हो गई। होश आने पर उसने अपनी गलती स्वीकार की और रोते हुए बहन से क्षमा मांगने लगी। भगवान की कृपा से शीलावती को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। उसने बहन को बताया कि कैसे चील और सियारिन के रूप में उन्होंने जितिया व्रत रखा था और कैसे सियारिन ने व्रत तोड़ दिया था। यह सुनकर कपूरावती को समझ आया कि उसके दुख और दुर्भाग्य का कारण वही अधूरा व्रत है। पश्चाताप से भरे हृदय के साथ वही उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने कपूरावती का अंतिम संस्कार उसी पाकड़ के वृक्ष के नीचे कराया। तभी से यह विश्वास बना कि जो स्त्रियां पूरी श्रद्धा और नियम से जितिया व्रत करती है उनके पुत्र सुरक्षित रह सुख समृद्धि बनी रहती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किए गए व्रत और संयम का फल अवश्य मिलता है। ईर्ष्या, लालच और अधीरता मनुष्य को दुख की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य, विश्वास और श्रद्धा जीवन को संवार देते हैं। हे भगवान ज्योति वाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस व्रत की कथा सुनने और मानने वाले सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें।